क्या ट्रम्प सब दोबारा वापस आ रहे हैं? क्या पाकिस्तान में यही गवर्नमेंट रहेगी? क्या हिंदुत्व लागू होने जा रहा है? क्या मुसलमानों की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है? वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम उस टॉपिक पे बात करेंगे, स्लो मूविंग प्लैनेट्स के ऊपर। आज हम काफ़ी हद तक इसको कवर करने की कोशिश करेंगे कि जितना भी इस पर डिटेल पे जा सकें उतना डिटेल पे जाएंगे और आने वाले 2-3 साल की बात करेंगे, क्या हो सकता है पॉसिबल, उसके ऊपर बात करेंगे। और आपकी आज की डेट नोट कर लें कि ये वीडियो बड़े अरसे तक आपको याद रहेगी। मैं जिस टाइम बात कर रहा हूँ उस टाइम जो है 16 फरवरी 2022 है। टाइम तो महल कोई 4:30 बजे के करीब है। तो ये बड़े अरसे तक इस टॉपिक पे बात रहेगी क्योंकि पाकिस्तान में बड़ा एक सस्ता जो है वो चलता रहा। जब से इमरान की हुकूमत आई, हर साल हर 6 महीने बाद अब गई वो सिलसिलाकार भी चलता रहता है। ऑपोजिशंस ने तो ये साबित कर दिया है, इसमें तो कोई शक नहीं कि ऑपोजिशन ने साबित कर दिया है हमारी कि वो किसी पल्ले नहीं है उनके। वो इक़्तिदार में भी आते हैं तो किसी के सहारे ऑपोजिशंस में कायम रहना है, या कुछ ऑपोजिशंस गवर्नमेंट को उतार सकती है तो वो भी किसी के सहारे, उनके खुद पल्ले कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब की हुकूमत भी सहारों के ऊपर है, लेकिन बड़ा एक खौफ जो होता है ना कि मुझे जाती है तो गवर्नमेंट जाए, मुझे कोई परवाह नहीं, इस जो दिलेरी है उनको ज़िंदा रखे हुए आगे बात करते हैं। किबले की बात करते हैं कि हर कौम का, हर इंसान का कोई ना कोई किबला होता है और उस किबले को देख के वो फॉलो करते हैं चीज़ों को। हमारे यहाँ जो ऑपोजिशंस हैं और सियासी जमातें और इस्टेब्लिशमेंट का भी जो किबला रहा है वो गालिबन अमेरिका ही रहा है, क्योंकि हमेशा वो उसी किबले की तरफ देखना पसंद करते थे और अपना किबला जो है हमारी ऑपोजिशन जमातों ने और हमारे इस्टेब्लिशमेंट ने, उनका किबला का जो रुख था वो अमेरिका था। पाकिस्तान में कोई तो ऐसा आया जिसने अमेरिका को किबला मानने से इनकार किया, बल्कि वो इमरान से आपको लाख इख्तिलाफ, सही लाख उसमें गलतियाँ होंगी, डेफिनेट मेरे भी कई इख्तिलाफात होंगे, लेकिन कम से कम इस बंदे ने रियासत मदीना की बात तो की, यानी कि रियल मक्का जो हमारा, हम तो बाकी जितने मुसलमान पाकिस्तान में हैं वो तो सिर्फ किबले का मतलब यही जानते हैं कि जी किबले की तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़नी है। इससे ज़्यादा किबले का क्या मकसद है वो हमारी आवाम को पता ही कुछ नहीं है। चाहे आपको लाख उस पर इख्तलाफ हो इमरान से, लेकिन रियासत मदीना की बात तो की, और रियासत मदीना बनने में 13 साल लगे थे। 10 साल तो कठिन बने, उसके बाद वो एक रियासत बनी थी। अब स्लो मूविंग प्लैनेट्स की बात करते हैं। स्लो मूविंग प्लैनेट्स पाकिस्तान के अगर बात करें, बर्थ चार्ट की अगर बात करें, पाकिस्तानी बर्थ चार्ट में आपने देखे एरिस लगन से भी ले लें तो लगन का मालिक जो है अपने से तीसरे घर में है और मून के साथ है। अच्छा, तीसरा घर मार्स का बड़ा स्ट्रॉन्ग घर होता है, तीसरे घर में मार्स को बड़ा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, और मून भी साथ है जो कि चौथे का मालिक है, और राहु और केतु जो है वो दूसरे और 8वें घर में। और ज़्यादातर प्लैनेट्स मरकरी, सैटर्न, वीनस, सन जो हैं वो 4th हाउस में है, और जुपिटर जो है वो 7th हाउस में है, और केतु जो है वो जो है क्या नाम है वो स्कॉर्पियो में है। जब खान साहब ने हुकूमत संभाली तो उस वक़्त हम देखते हैं 2018 में, तो उस वक़्त बड़ा मुश्किल टाइम था। सैटर्न जो था वो सैजिटेरियस में था और जन्म के मार्स के साथ ऑपोजिशंस और मून के साथ, तो बदलाव तो देखेगा मून के साथ जब भी कोई चीज़ हो तो बदलाव होते हैं, और मार्स के साथ
टेंशन, डिप्रेशन, लड़ाई झगड़े, एक्सीडेंट्स, वो आपको देखने को मिले। मुश्किल टाइम रहा। फिर सैटर्न कैप्रिकॉर्न में आया तो डायरेक्ट ऑपोजिशंस, सैटर्न के साथ भी, मरकरी के साथ भी, वीनस के साथ भी, सन के साथ भी। कुछ हालात अच्छे रहे, कुछ चलते रहे, लेकिन आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला, लेकिन फिर भी हालात चलते रहे। फिर जुपिटर एक्वेरियस में आया, जो आजकल एक्वेरियस में ही है, तो फिर वही बाकी प्लैनेट से 8वें घर में, और जुपिटर से मार्स वही ट्रायंगल। मार्स हो तो एक्सीडेंट्स, टेररिस्ट अटैक, लड़ाई झगड़ा, ऑपरेशंस, उस देखने को आपको सूरत हाल मिली कि पाकिस्तान में जो हालात हुए। अब पाइसिस में अप्रैल बहुत इम्पॉर्टेंट मंथ है, बहुत इम्पॉर्टेंट मंथ है। पहला प्लैनेट्स होगा जो आखिरी ज़ोडिक की तरफ, जुपिटर जो है पाइसिस उसका घर है, तो जुपिटर पहला वो प्लैनेट होगा जो आखिरी ज़ोडिक की तरफ सफ़र शुरू करेगा, जो कि 13 अप्रैल 2022 को होगा। और ट्राइंग में आ जाएंगे मरकरी, एक अच्छी चीज़ होगी। कैरियर से रिलेटेड सैटर्न हो, कैरियर हो, जुपिटर को आप जीव कारक लें तो सैटर्न कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में बड़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। वीनस से रिलेटेड देखेंगे तो आपको फाइनेंशियली ग्रोथ बढ़ेगी। सन से रिलेटेड देखेंगे तो आपके अंदर नेम, फेम और जॉब्स वगैरह स्टेटस वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, यानी कि आवाम को कुछ रिलीफ मिलता हुआ नज़र ज़रूर आएगा। सैटर्न भी एक्वेरियस में आ जाएगा, लेकिन वही मार्स के साथ इसकी ऑपोजिशन ट्राइंग होगी और मून के साथ, यानी कि बदलाव तो वो चेंज आएगा, बड़े लेवल पे कोई सिस्टम चेंज देखने को मिलेगा, और वही टेंशन डिप्रेशन भी रहेगी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सैटर्न जुपिटर जो है पहला प्लैनेट्स होगा जो आखिरी ज़ोडिक की तरफ सफ़र पूरा कर लेगा, उसके बाद जो है राहु केतु जो है वो इधर आएंगे। तो इसी तरह अगर हम राहु को देखें तो राहु जो है 30 अक्टूबर 2023 को वो पाइसिस में आएगा और 25 तक ये रहेगा, शुरू में फरवरी मार्च तक, और उसी 2025 को सैटर्न वो पाइसिस में आएगा और फिर एक लंबे अरसे तक जो है यहाँ पर रहेगा। तो ये आखिरी दौर पूरा कंप्लीट हो जाएगा ट्रांजिट का, बड़े प्लैनेट, स्लो मूविंग प्लैनेट्स का इस तरफ निकलते हुए। लेकिन इन बिटवीन जो बीच में हालात होंगे वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट होगा, दुनिया में हालात क्या होंगे, क्योंकि 2023 में तो शायद पाकिस्तान में इलेक्शन हो और 2024 में जो है वो आपको इंडिया में भी इलेक्शन होते हुए नज़र आए। और जिस तरह वहाँ एक चीज़ कंफर्म हो गई है कि कांग्रेस के लिए यानी राहुल गांधी के लिए अब वहाँ दोबारा इक़्तिदार में आना एक बहुत मुश्किल चीज़ हो गई है। शायद मोदी साहब भी रिटायर हो जाएं या वो ना आए, उनकी जगह कोई और जो है शख्स आ जाए, शायद मोदी साहब ही हों, ये पॉसिबल ही। लेकिन जमात उन्हीं की आ रही है, यानी कि आरएसएस ही की जमात जो है 2024 के इलेक्शन जीत रही है। और उसके बाद दुनिया में एक बहुत बड़ा इलेक्शन और होता है जो अमेरिका में होता है, यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट के इलेक्शंस, वो भी 2024 में ही होंगे, नवंबर के महीने में। क्या ट्रम्प साहब दोबारा वापस आ रहे हैं? ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि ट्रम्प साहब दोबारा 2024 में इलेक्शन लड़के दोबारा अमेरिकन प्रेसिडेंट बनने आ रहे हैं, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल होगा। और ये जो स्लो मूविंग प्लैनेट है, इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ सूरत हाल इस तरह की बन सकती है और ट्रम्प साहब आप दोबारा देख सकें, जो कि अमेरिका में पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। खैर जब ट्रम्प साहब आए थे तब भी कुछ ऐसे ही हुआ था, पहला ऐसे कभी नहीं हुआ। पर जिस तरह ट्रम्प साहब गए तब भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जो अमेरिका में पहली दफ़ा हुई। क्योंकि ये जो बाबा इसाक जो बाइडेन साहब हैं, इनको तो दुनिया में बहुत कम मानी, उनके वो प्रेसिडेंट है, जो कहते हैं लोग कार ही नहीं धरते। और जो अमेरिका के अपने अंदरूनी हालात हैं और फाइनेंशियली हालात जो जिस तेज़ी के साथ गिरते हुए जा रहे हैं, वो बहुत ही मुश्किल है कि दोबारा इनका इलेक्शन में जीतना, ये दोबारा जीत सकें। ट्रम्प साहब का दोबारा ज़ोर शोर जो है वो आपको आने वाले चंद सालों में वो दिखता हुआ नज़र आएगा। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में आरएसएस की जमात है, उसको 100 साल हो जाएंगे
2023-24 में उसको भी 100 साल हो जाएंगे, और वहाँ पे भी आपको भरपूर लेवल के ऊपर हिंदुत्व, अब एक तो हिंदुज़म है ना, एक है हिंदुत्व, वो आपको नाफिज होता हुआ नज़र आएगा। और हमारे जो मुसलमान हैं, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, उनका भी बुरा टाइम जो है वो शुरू हो चुका होगा। और अगर हम बात करें 2026 और 25 की, तो अगर हम इस्लामिक कैलेंडर से देखें तो 1447 होगा, और हजूर पाक को दुनिया में आए हुए भी पूरे 1500 साल हो जाएंगे। और मुसलमानों का जो हालात होंगे, जो आने वाला वक्त होगा, वो बहुत ही मुश्किल होगा। जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हम लोग जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, उनके लिए ज़मीन काफ़ी तंग होती चली जाएगी। जैसे किसी ज़माने में यहूदियों के लिए ज़मीन बड़ी तंग थी और बड़े अरसे तक तंग रही थी, और यही ज़मीन इसी तरह जो है मुसलमानों के लिए भी काफ़ी तंग होती चली जाएगी। और ख़ास तौर पर दुनिया भर के जहाँ पे भी मुसलमान हैं, क्योंकि ट्रम्प सर जब आए थे तो मुसलमानों के लिए थोड़ा सा मुश्किल टाइम था, और दोबारा वही सोच फिर दोबारा होगी। दुनिया में कहीं पे भी मुसलमान बसता हो, उसके लिए आने वाला टाइम जो है वो बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अभी हमारे यहाँ और 2 महीने के बाद, बल्कि अप्रैल में, जहाँ इतने बड़े स्लो मूविंग प्लैनेट हो रहे हैं, वहाँ रमज़ान की बरकतें भी देखने को मिलेंगी। हाजी साहब की जो झूठ, जो फरेब, जो धोखा हम देते हैं एक दूसरे के साथ, मज़हब के नाम पे जो हम बेचते हैं यहाँ पर, और मजहबी जमातें जिस तरह बेचती हैं दीन को यहाँ पर, वो एक बड़ा मुश्किल टाइम जो है वो आने वाला है। वो बरकतों का महीना जो है वो पता नहीं किन के लिए होता, मेरी तो आज तक समझ नहीं आई कि रमज़ान की बरकतें किसके लिए होती हैं। हर चीज़ महंगाई, और फिर उनसे पूछें कि जी आप इतनी महंगाई क्यों कह रहे हो, वो कहते हैं हमारा सीज़न होता है जी। यानी रमज़ान को उन्होंने सीज़न बना लिया। ये हमारा करैक्टर है। आने वाला टाइम बड़ा ही टफ है, लेकिन बहुत सौ के लिए जब ये 4 प्लैनेट्स हाउस चेंज करेंगे, बहुत सौ के लिए ज़िंदगियों में बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आएगा। पाकिस्तान के ये पाइसिस में आएगा, जो कि पाकिस्तान के ज़ोडिक में ये 12वां घर बनता है। उससे सैटर्न, मरकरी, वीनस, सन ट्राइंग में बैठे, थोड़ा रिलीफ ज़रूर मिलता हुआ नज़र आएगा। और लेकिन जो बहुत पहले भी, 2 साल पहले भी मैं कह चुका था कि 2 साल पहले, 2-2.5 साल पहले की बात है, 2019 या 20 वीडियो बनाई थी कि 22 अप्रैल से पहले आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। और ये हमारी जो अपोजिशन जमातें हैं, जिनकी सोच गुलामाना है, क्योंकि हम ऐसे लेट जाते हैं बाहर वालों के आगे, तो गुलामाना सोच है, वो बाहर वालों के ग़ुलाम हैं और हमें वो अपना ग़ुलाम समझते हैं। अब क्या इस ग़ुलामी वाली सोच से हमारी जान छूटेगी? आवाम जो खुद काफ़ी हद तक, हम भी तो करप्टी है ना, हमारे अंदर कहाँ चीज़ें। लेकिन आने वाला 2025 बड़ा, जैसे ये 22 बड़ा इम्पोर्टेंट है, स्टार प्लैनेटरी कंडीशन से, तो आने वाला 2025 भी बड़ा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि वहाँ आरएसएस की भी 100 साल पूरे होंगे और बहुत सी चीज़ों के टाइम वहाँ पूरा होगा। हुजूर पाक को दुनिया में आए हुए 1500 साल भी होंगे, और बहुत बड़ा कुछ वहाँ तब्दीली देखने को मिलेगी। और दुनिया में एक बहुत बड़े स्लो मूव प्लैनेट्स, क्योंकि जब सैटर्न ने 25 में आना है, तो ये एक लंबे अरसे तक, 26-27 तक जो है, ये 27-28 साल तक इधर ही रहेगा, और दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी होगी। और यही 4 प्लैनेट्स कंडीशंस आपने बड़े गौर से देखना है, आपकी ज़िंदगियों में भी बहुत असर डालेगा। जहाँ जहाँ ये बड़े प्लैनेट्स पाइसिस में आ रहे हैं, तो आपने देखना आपका कैंसर में, आपका स्कॉर्पियो में, विर्गो में और पाइसिस में कौन से प्लैनेट बैठे हैं। एक्वेरियस में सैटर्न आएगा, तो वहाँ आपने देखना है कि आपके एक्वेरियस में, सैटर्न में, जमनाई में, लिब्रा में, लियो में कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं। पाकिस्तान बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि 2023 में हमारे यहाँ इलेक्शन है, और 2024 में इंडिया में और अमेरिका में इलेक्शन है। अब ये देखना है कि पाकिस्तान में उससे पहले इलेक्शन है, क्या पाकिस्तान में यही गवर्नमेंट रहेगी
ये तो अब मुझे कंफर्म है कि ये जो पुराने खिलाड़ी हैं ना, जो सिर्फ अपनी बारियां लेते हैं, ये नहीं होंगे, ये कंफर्म है। और ना ही इस्टेब्लिशमेंट की चलेगी। अब होगा या तो कोई बहुत जालिम किस्म का सरबराह आएगा जो उधेड़ देगा सारों को, और या फिर खान साहब। इसके ऊपर हम जारी रखेंगे। अभी सिलसिला शुरू की है कि पाकिस्तान में 2023 में या 24 में कौन सी गवर्नमेंट आ सकती है। मुझे दें इजाज़त, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।